जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल के श्री परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 6 चतुर्मास हेतु ऐसा जैन बिरादरी जगरांव में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद से। उनके ऊपर उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका संसार क्या है, अलग है। उनके कर्म अपने हैं, हमारे कर्म अपने हैं। तो कहा है कि अनुकंपा अमृत है। आप प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर भी अनुकंपा होगी। जब ये आत्मा दूसरे के प्रति निरनुकंप अनुकंपाहीन होगा तो इसके ऊपर भी कोई दया करने वाला नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने प्राणी का एक लक्षण लिखा है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। जीवों का लक्षण क्या है, परस्पर मिलजुल के रहना, परस्पर एक दूसरे पर उपकार करना। उपकार दूसरे पर उपकार करने का मतलब ये नहीं है मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। कहा जे ऐसे ही है जैसे जमीन में बीज बीजे जाते हैं और आने वाले समय में उसका परिणाम उसके सामने आता है। और बीज अच्छा है तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बीज अच्छा नहीं है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खेत में बीजे बीज का परिणाम अच्छा नहीं है तो आप उसको काट कर दूसरी जगह गिर सकते हैं, लेकिन आत्मा रूपी भूमि में जो आत्मा ने कर्म बीजा है उसको काट करके दूसरी जगह गिरा नहीं जा सकता, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वो सूक्ष्म बादर जो है कर्म के कारण से ऐसे सूक्ष्म रूप को प्राप्त है। उनका हमारे ऊपर हमारा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कहा कि यदि प्रभाव नहीं भी पड़ता है तो हमें सब प्राणी के प्रति अनुकंपाशील होना चाहिए। इससे क्या है, जे अनुकंपा दूसरे पर की हुई, जे दूसरे पर नहीं है, जे अपने ऊपर अनुकंपा है। जैन रामायण में एक कथानक आता है, एक संत ध्यान में खड़े थे। एक अनारे व्यक्ति आया, कहते कोई अच्छी चीज को देखता है, व्यक्ति तो एक है, उसको देख के कोई खुश होता है और कोई देख के उसको गुस्सा करता है। कहाँ से मनहूस आ गया, आज मेरा दिन अच्छा नहीं रहा। दृष्टि अपनी अपनी होती है। अब उसके मन में आया, गुस्सा आ गया, जो कहाँ मेरे मत्थे लगा है, शिकार के लिए जा रहा था। अब जब जा रहा था तो कहते पहला शिकार इसी का करेंगे। अब कौन देख रहा है, और जैसे मारने के लिए उसने तलवार उठाई, उसी समय दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने उसको डांटा और उससे ठाडा था वो, और क्या कर दिया उसको, वहां से खबरदार ऐसा काम किया तेरे को नहीं छोड़ दूंगा, क्या कर दिया, वहां से परे कर दिया। दो चीजें आ गई देखने में, एक मारने के लिए आया था और एक बचाने के लिए आया था। तो जब ज्ञानियों के आगे चर्चा चली, भगवान के आगे, भगवान जे क्यों व्यक्ति एक को देख के गुस्सा आया और दूसरे को श्रद्धा जागी। तो कहा जिसको गुस्सा आया उस व्यक्ति का उसने किसी जन्म में वध किया था। क्या किया था, वध किया था। और जिसको जो सहयोगी बना जीवन बचाने के लिए, उसको मृत्यु से बचाया था। कोई उसको मारने के लिए आया था और वो उसके सामने खड़ा हो, कहते मेरे होते आप इसका वध नहीं कर सकते। दोनों बदला लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए और एक बदला देने के लिए। तो क्या शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उपग्रह प्रधान, उपकार प्रधान। हम किसी पर उपकार नहीं करें। आपके पास है, दूसरा जरूरतमंद है तो जरूर उसका सहयोगी बने। कहते गुरु जी कहा करते थे समय निकल जाता है, हर किसी का समय निकल जाता है, लेकिन बातें अच्छी और बुरी याद रहती हैं। जैसा व्यवहार किया वो उसके दिल दिमाग में सदा बना रहता है। और जब उसका फिर समय आता है, अच्छे का अच्छा और बुरे के बुरे के रूप में वो परिणाम दिखाता है। तो
तो पृथ्वी का मिट्टी है, जिन जीवों का शरीर वो पृथ्वी काय के जो सूक्ष्म और बादर हमारी नजरों में उनका हम अनुभव कर सकते हैं। जगरांव से जसमिंदर की रिपोर्ट। जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहेब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 ऐसे जैन सभा हैबोवाल में चातुर्मास हेतु विराजमान है। गुरनी महाराज साहेब जी की पावन निश्रा में बच्चों को जैन धर्म के संस्कार से जोड़ने के उद्देश्य से व बच्चों की हौसला अफजाई करने के उद्देश्य के साथ स्थानक में बाल दिवस मनाया गया, जहाँ बच्चों ने जैन धर्म के बारे में अपने अपने विचार पेश किए, जिसके बाद समाज द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया और साध्वी शुभिता जी महाराज ने बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। संभव जैन, मेरी कविता का नाम है नन्ना मुन्ना। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा वहाँ, हरे हरे खेत में रहूंगा वहाँ। आपको पता है आज मैं क्या बना हूँ? मैं आपके घरों में रोज आता हूँ। मैं बना हूँ अखबार, मैं ज्ञान का भंडार, और आपको ज्ञान विज्ञान की बातें कौन बताता है? मैं एक अखबार। पर अब आप मुझे भूलते जा रहे हो क्योंकि आपके पास टीवी और मोबाइल है। मैं आपका दोस्त हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है इवांशी जैन। मैं LKG में पढ़ती हूँ। मैं तिरंगे झंडे पर कुछ लाना चाहती हूँ। तिरंगा झंडा बड़ा न्यारा, देखो सबको है ये प्यारा, इस पर है जीवन कुर्बान, बढ़ाता है भारत की शान। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जैसे आपकी शर्टों पर स्कूलों व कॉलेजों के लोगो बने होते हैं, वैसे ही मैं जैन धर्म का लोगो हूँ। मेरी हाइट 14 राजू और चौड़ाई 7 राजू है। मुझे 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं, मध्यलोक में आप जैसे मनुष्य और पशु पक्षी रहते हैं, अधोलोक में नरक के जीव रहते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ शिवांगी की रिपोर्ट। श्री आत्म वल्लभ समुदाय की वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब श्री मणि लक्ष्मी धाम दुराहा में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, सो रहे हैं, मध्य रात्रि का समय है, गहरी नींद में हैं और रात को फोन की घंटी बजी, आपने फोन उठाया और सामने से आवाज आई कि भाई साहेब, आप जिस बिस्तर पर सो रहे हैं, जिस पलंग पर सो रहे हैं, उस पलंग के नीचे टाइम बॉम्ब है। आपको समाचार मिले, सूचना मिली और ये सुनने के बाद आप चद्दर से मुंह ढक करके सो जाएंगे क्या? उठ करके जैसे समाचार मिले आपकी नींद कहां गई? गहरी नींद में थे, बढ़िया सपने देख रहे थे। सपने में आप प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे होंगे, ना जाने कहां कहां थे, लेकिन वो सारे सपने एक पल भर के अंदर में टूट जाते हैं जब आपको पता चला कि आपके बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे टाइम बम लगा है और किसी भी पल, किसी भी क्षण वो फूटने की तैयारी में है। आप उसी समय पलंग तो क्या, घर छोड़ के भाग जाएंगे। जब आपको लगा कि ये स्थान अब आपके लिए मौत का पैगाम बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है, उसी समय आप उसको छोड़ करके निकल जाते हैं। इतनी सी सूचना मिलने पर भी
और परमात्मा ने कहा कि भाई तुम इस जगत में इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, किस समय तुम्हारी मृत्यु का टाइम बम फूट जाए और तुम सोते रह जाओ, पता भी ना चले, बाजू वाले को भी खबर ना हो और तुम निकल जाओ, बम फूट जाए उससे पहले उठ के भाग निकलो। तुम्हें उठा करके घर से बाहर लेकर के जाएं इससे पहले कि तुम खुद उठ करके निकल जाओ। नहीं निकलोगे तो निकाले जाओगे। आज तक जो अपने घर से नहीं निकले उनको क्या किया गया? आखिर घर वालों ने ही, अपनों ने ही, अपने ही घर से, जिसके घर के आगे खुद की नेम प्लेट लगी थी, खुद का घर था, खुद की मालकी थी, लेकिन एक दिन आया कि उसके खुद के घर से ही खुद के लोगों ने ही उसको खुद के घर से बाहर निकाल दिया। वो दिन आए उससे पहले हम खुद ही जाग जाएं। संसार से भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, जीवन को एक दृष्टि देनी है, जीवन को एक सही मार्ग देना है। अगर हम संसार में ही उलझे रहेंगे, इन्हीं कार्यों में ही उलझे रहेंगे, तो हम कभी भी ये भव सागर को पार नहीं पा पाएंगे। गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं अतल गहराई में। दुखों का महासागर है, दरिया है दुखों का। ये संसार को दावानल कहा, महासागर कहा दुखों का, और उसमें हमारी जैसी आत्माएं गोते खा रही। एक अवसर आया है, परमात्मा की वाणी ये तो तरन तारन जहाज है। आज तक जितनी भी आत्माएं तीरी हैं, जितनी भी आत्माएं इस दुख सागर से उभरी हैं, एकमात्र जिन वाणी के प्रभाव से। जिन वाणी का कॉल आया, परमात्मा की वाणी कान में पड़ी, हेलो हे भव्य आत्मा जागो। कब तक सोए रहोगे? कब तक परमात्मा में रहोगे? भैया जागो, नहीं तो नरक में, निगोद में, दुर्गति में कहां कहां तुम जाओगे, गिरोगे। अरे एक मौत नहीं, कितनी मौत तुम मरोगे भैया। एक मौत से तो हम डरते हैं, लेकिन जन्मों जन्म में कितनी मौत। इस जन्म में हमें मौत ना आए उसके लिए कितना प्रयोग हम करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, अरे डॉक्टर साहब ब्लॉकेज है, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी कर दो। मुझे जीना है, मुझे नहीं मरना, मुझे और जीवन चाहिए। जीने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मौत तो आके रहती है। कितना बच जाओगे? कहां तक बच जाओगे? कहां तक मौत से भागोगे? तुम जीने के लिए जितने भी प्रयोग करोगे, वो मौत उसको खत्म कर देगी। दोराहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर हैं। वे सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो एसपी कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार बैठे नजर आए। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकमान्य टिळकांची आज 103वी पुण्यतिथी आहे। देशाला अनेक महानायक देण्याच्या महाराष्ट्राच्या भूमीला मी कोटी कोटी वंदन करते।
कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री शरद पवार जी, राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत पवार जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान दीपक तिलक जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान सुशील कुमार शिंदे जी, तिलक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं। आज हम सब के आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। साथ ही अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है। मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रकाश लाल की 14वीं पुण्यतिथि योग करके मनाई गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने योग किया और प्रकाश लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश लाल एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने ऋषि मुनियों की देन योग को घर घर तक पहुंचाकर जन जन का कल्याण करने का कार्य किया। वे अथक परिश्रमी, अनुशासन प्रिय एवं भारतीय संस्कृति में अटल विश्वास रखने वाले थे। उनकी कथनी व करनी एक ही थी। प्रकाश लाल जी का विश्वास था कि नियमित योग साधना से हमारा शरीर, मन एवं बुद्धि ठीक रहती है। इसी विश्वास का प्रतीक है भारतवर्ष में 4200 से अधिक निःशुल्क योग केंद्र जो नियमित रूप से जन जन को योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे उतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने कैदियों को भी सुधारने के लिए योग का मार्ग चुना। अतः जेलों में भी भारतीय योग संस्थान के केंद्र चलते हैं। पंजाब में भी लगभग सभी शहरों में निःशुल्क केंद्र चलते हैं। लुधियाना में भी 120 से ऊपर जगहों पर योग केंद्र चल रहे हैं। लुधियाना उत्तरी जिला में भी स्मृति दिवस के रूप में कई कार्यक्रम हुए। उसी कड़ी में सीनियर सिटीजन होम सुंदर नगर में महिला सायकालीन केंद्र में अंतर्गत स्मृति दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। आज सीनियर सिटीजन होम में भारतीय योग संस्थान की ओर से इसके संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी का 14वां स्मृति दिवस मनाया गया। श्री प्रकाश लाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। जो उन्होंने अपने प्रवचनों के द्वारा अपने मार्गदर्शन में योग को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग दिया, उसी मार्ग पर चलकर आज पूरे विश्व भर में निःशुल्क रूप में बिना किसी पैसे के भारतीय योग संस्थान के केंद्र लगभग भारतवर्ष में 4200 से अधिक केंद्र चल रहे हैं। पंजाब के अंदर भी लगभग हर शहर के अंदर इसके केंद्र चलते हैं और लुधियाना में भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप जाएंगे तो आपको सुबह के समय कंबाइंड केंद्र और शाम के समय में महिला केंद्र जिसमें केवल महिलाएं आती हैं वह आपको मिलेंगे। और इन केंद्रों में जो भी जन जन आता है वह अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए एक प्रयास करता है। उसका माध्यम जो है वह है योग, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। उसको भारतीय योग संस्थान के हमारे संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी ने सर्वसुलभ बनाया
और जन जन तक पहुंचाया, जिसका नतीजा आज बहुत से हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, इवन देन जेल के अंदर जो कैदी हैं, उनको भी सुधारने के लिए श्री प्रकाश लाल जी ने जो हमारे जीवन मूल्य बनाए, अनुशासन हमारा जीवन मूल्य बनाया, उस मार्ग पर चलकर हम सब लोग नित्य प्रति अपने जीवन का सुधार कर रहे हैं। योग को माध्यम के रूप में अपनाकर जीवन में अनुशासन ला रहे हैं। और मेरी सभी से ये प्रार्थना है, लुधियाना वासियों से भी प्रार्थना है कि वह अगर चाहते हैं कि आप हमारे ऋषि मुनियों की देन योग को अगर अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो निःशुल्क रूप से हमारे जो केंद्र लुधियाना के अंदर, यहाँ पंजाब के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ चल रहे हैं, आप संपर्क कीजिए, उन केंद्रों में जाइए, स्वयं योग सीखिए और दूसरों को सिखाने की प्रेरणा दीजिए, जो कि यही भारतीय योग संस्थान का नारा भी है, जियो और जीवन दो। योग ही जीवन है। इसी एम्बलम्स को आधार मानते हुए स्वयं भी योग सीखिए, दूसरों को योग सिखाइए। इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण कीजिए, अपने परिवार का कल्याण कीजिए, अपने समाज का कल्याण कीजिए, अपने देश का कल्याण कीजिए। इसी भावना के साथ लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक द्वारा पठानकोट के 5 वार्डों में कचरा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि निगम पठानकोट के 5 वार्ड जो विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उन वार्डों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ा परिवहन के लिए 5 गाड़ियां दी गई हैं, ताकि सफाई के कारण लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सके। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने लोगों को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत निगम ने पठानकोट के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से 5 नई कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दी है। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा हरबीर सिंह उपायुक्त पठानकोट, पन्नालाल भाटिया मेयर निगम पठानकोट, सुरजीत सिंह, सतीम सैनी और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री जी की बदौलत 5 वार्डां नूं जिहड़े कि भोए हल्के च पैंदे आ, उन्हां नूं 5 जिहड़े हूपर नਵੇਂ अज दिते गए हैं। और मैं समझना अज तो जिहड़ी उस वार्डां दे विच कूड़े करकट की कचरे की समस्या सीगी, क्योंकि गंदगी जिहड़ी पई रहिंदी ਸੀ, मैं समझना हुण अज दे बाद उस गंदगी तो लोगों को पूरी तरह निजात मिलेगी। और एक मैं होर दसना चाहना, मंत्री जी की बदौलत एक 33 लाख रुपए का इन्हां वार्डां दे विच लाइट का एस्टीमेट पास हो गया और वह वर्क आर्डर असीं थोड़े दिनों देन जा रहे हैं, ताकि इस इलाकों के जिहड़ी लाइट की भी समस्या हैगी आ, मैं समझना कम से कम भी एक वार्ड के 100 150 लाइट जिहड़ी आ वो लगेगी, जिस नाल ये इलाका जिहड़ा रोशन होएगा। और मैं इन्हां दा सब तो जिहड़ा शुक्रगुजार हाँ मंत्री जी का, जिन्हां दी बदौलत इन्हां इलाकों नूं और मैं समझना समूचे जिले नूं इन्हां दा बड़ा आशीर्वाद आ। और इन्हां दी बदौलत ही पठानकोट जिला जिहड़ा अज तरक्कियां दे उत्ते जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जिले व शहर के सबसे बड़े द हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पद हेतु डलहौजी रोड स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय में मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सीईओ राजीव सिंह ने की, जबकि चेयरमैन के चुनाव हेतु कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए डायरेक्टर एसएस बावा को चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिसके बाद चेयरमैन बनने की कार्रवाई शुरू हुई। सर्वप्रथम महिला डायरेक्टर जसविंदर कौर ने सतीश महिंद्रू का नाम चेयरमैन के लिए प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन दूसरी महिला डायरेक्टर रिधिमा महाजन ने किया। इसके बाद अन्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने भी उनका समर्थन किया और वह सर्वसम्मति से चेयरमैन चुने गए। इस दौरान वाइस चेयरमैन का पद भी सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें विनोद सराफ को वाइस चेयरमैन चुना गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखो जी, असी कोशिश कर रहे हैं सारे लोगों को असीं नाल लैके चलीए, जिहड़े साडे नालों दूर हो गए ने, जिन्होंने बैंक चों साडे अकाउंट लै लए आ, असीं उन्होंने पर्सनली उन्होंने मिलांगे और उन्होंने कहांगे, रिक्वेस्ट करांगे कि साडे नाल जुड़ो। मैनूं उम्मीद है कि ये पठानकोट का एक धरोहर है पठानकोट की, और इनू लोग बड़ी अच्छी तरह अगे भी बहुत सारे लोग इस बैंक तो राइज़ भी किए हैं। तो असी ये कोशिश करांगे कि सारे लोगों को नाल जोड़िए और इनू फिर तो उस पोजीशन दे विच खड़ा करिए। बड़ियां चुनौतियां, कोई ये शक नहीं, लेकिन सानू थोड़ा जिहा इस गल का माण है कि अगे भी असी 12-13 साल एज ए डायरैक्टर मैं काम किया
ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। एक कल्चर है भी मिलजुल के तुरना सारा कुछ। सो इनसे इस इंस्टीट्यूट ਲਈ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारू चक जी, कैप्टन सुनील जी, चेयरमैन पंजाब एक्स सर्विसमैन बोर्ड, रमेश चौधरी जी, डायरेक्टर्स रिद्धिमा जी, जसविंदर कौर जी, अशोकपाल जी, अश्विनी शर्मा जी, ललित भाटिया जी, चेयरमैन सतीश महिंद्रू जी, और हाँ जी SS बाबा जी, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ 8 ਦੇ 8 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹਿੰਦੂ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। परमात्मा अगे प्रार्थना करता हाँ और तुहानू सहयोग मंगता हाँ भी इस बैंक नू पूरा सहयोग दो। जय हिंद, धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।